राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि 7 डेज चैलेंज चल रहा है और उसमें से आज मेरा पहला दिन है और मैंने 7 डेज में 2 चैलेंजेस लिए हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में जागना और दूसरा है मेडिटेशन करके स्वयं को अध्यात्म की ओर ले जाना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता है और पता ही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है और हम कब सुबह कितने बजे जाग सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही प्योर होता है और उस समय हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से या शक्ति से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि मेडिटेशन या ध्यान होता क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन या ध्यान एक अभ्यास है जो आपको रोज करना पड़ेगा, जो आप धीरे धीरे अपने ध्यान को किसी विशेष वस्तु या विचार पर केंद्रित करके कर सकते हैं। और आपको पता है, जो उच्च कोटि का ध्यान होता है ना, उसमें आपको किसी भी विशेष वस्तु या विचार की आवश्यकता ही नहीं होती। आपका ध्यान यूं ही केंद्रित हो जाता है और आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होता है आपको ज्ञात भी नहीं होता। आप परमात्मा में खो जाते हैं। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे स्तरों से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हमें स्वयं को उस परमात्मा, उस शक्ति से कनेक्ट करने के लिए स्वयं को भी एक शक्ति या आत्मा के रूप में स्वीकार करना होगा। देखिए, मेडिटेशन करने के कई प्रकार हो सकते हैं। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप किसी भी भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो, आप उस नाम का उच्चारण कर सकते हैं और आप खुद को आत्म स्वरूप मानकर भी किसी भी वस्तु या विचार पर अपने आप को एकाग्र करके भी आप चिंतन कर सकते हैं। तो हम सबसे बेसिकली बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है तो आपको स्वयं को आत्म स्वरूप मानना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक इंसान से कम्युनिकेट कर सकता है, उनके बीच वातावरण हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकती है, उसी प्रकार से परमात्मा से कनेक्टिविटी के लिए आपको स्वयं के भीतर जो आत्मा है, जो शक्ति है, उसको आधार मानकर आपको परमात्मा से कनेक्टिविटी करना होगा। तो देखिए, हमारे भीतर क्या है, आध्यात्मिक बल की कमी है, जिस कारण से हमें ज्ञान होने के बावजूद भी हम ज्ञान का उचित समय पर प्रयोग नहीं कर पाते और उसी आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमें अपने शरीर का संचालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप को आध्यात्मिक तौर से या अपने आप को शक्तिशाली, अंदर से मजबूत बनाने के लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज बहुत ही बेसिक से हम समझते हैं कि हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने 7 डेज चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि हमारी आत्मा के जो मूल स्वरूप है ना, वो 7 हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त करके, उन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और जब आपके भीतर के विकार समाप्त होने लगते हैं, तब आपको अपने आत्मिक स्वरूप का आभास होने लगता है कि आपके भीतर भी कुछ गुण हैं जो मूल रूप से हैं। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति आत्मिक तौर पर बुरा नहीं होता, परिस्थितियां बुरा बना देती हैं। इसी हमारी आत्मा के कुछ मूल स्वरूप हैं, मूल गुण हैं, जो हर एक व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं।
लेकिन किसी में उनकी कमी होती है और किसी में उनकी वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं। तो हमारे भीतर जो परमात्मा का अंश है, उसके 7 मूल स्वरूप है, जिसमें से पहला है शांति। तो आज हम शांति नामक जो गुण है हमारे भीतर, उसकी वृद्धि के लिए, उसको जागृत करने के लिए प्रयास करेंगे। तो शांति को अपने भीतर जागृत करने के लिए और वृद्धि करने के लिए हमें आंख बंद करके महसूस करना होगा कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, जो परमात्मा का अंश है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करिए कि आपके भीतर शांति प्रकाश रूपी किरणें धीरे धीरे आपके भीतर फैलती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, और आपके विचार एकदम शांत होते जा रहे हैं। आपको अपने भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है और आप एक शांत स्वरूप आत्मा होते जा रहे हैं। देखिए, आज हम शांति का अर्थ समझते हैं कि सांसारिक जो सुख और दुख है या सांसारिक जो खिलौने हैं, हम उन्हीं को शांति मान लेते हैं। परंतु जब आप अपने भीतर झांकेंगे और पाएंगे कि शांति आखिर है क्या, और जब आपको उसका एहसास होगा, तो आप अनुभव करेंगे कि इससे बढ़िया और इससे आनंदमय कुछ भी नहीं है। तो मेडिटेशन के जरिए हम अपने भीतर शांति नामक जो गुण है हमारे भीतर, उसकी वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। और यह प्रयास हमें रोज करना है कि हम अपनी आंख बंद करें और स्वयं को एक शांत स्वरूप आत्मा समझें और महसूस करें कि परमात्मा से शांति रूपी किरणें हमारे भीतर समा रही हैं और धीरे 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 हमारे भीतर शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। जब आपको शांति का अनुभव होने लगेगा, तो आपके भीतर का जो क्रोध नामक विकार है, उसका धीरे 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 समापन होने लगेगा और आप हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक समझदारी से संभाल पाएंगे। और देखिए, परमात्मा का हमें सुबह सुबह आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। तो हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्यशाली बनाया है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करिए, दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगाइए और भगवान को बहुत 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 आभार व्यक्त करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए।